राधे राधे भक्तजनों। आज मैं आपको माघ मास का चौथा अध्याय सुनाऊंगी। जो सुनो। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तिक वीर्य ने पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप में श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महेशमती के राजा शस्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों, मैं श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुनने, अब आपकी कृपा करके मुझे माघ मास का महत्व कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेके जिसने माघ स्नान नहीं किया होगा, उसका जन्म निष्फल है। भगवान की प्रशंसा, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि ये पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तो जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दीक्षा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार्य रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से, धर्म का, क्रोध से, तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से, स्त्री तथा ब्रह्मचार्य बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी से मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए करने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शुद्ध से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाले राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेश युक्त मंत्र का जप, विग्रह चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्राद्ध बिना धार्मिक क्रिया, ये सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्रता का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य के जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मंदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्य देव से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है, तब सब पाप का नाश के भेग से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया, वाचा, मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हो, वह भी नाश हो पाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह हर जन्म जन्मांतर का अभ्यास से ही माघ स्नान से मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप है और संसार रूपी कीचड़ को धोने को पवित्र वस्तु है। हे सज्जन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते हैं, वे सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। जय श्री राधे। चौथा अध्याय
हमारा यहीं विश्राम लेता है और कल हम आपको 5 अध्याय का कथन सुनाएंगे। सो ध्यान से सुनेगा। जय श्री राधे, राधे राधे।